देहरादून से बड़ी खबर से, जहां पर देहरादून नगर निगम का कांग्रेस ने कूच किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अंतर्गत ये कूच किया गया है। बस्तियों का मालिकाना हक दिए जाने की मांग कर रहे हैं कांग्रेसी। बीजेपी सरकार वादा निभाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों ने। लंबे वक्त से चल रहा है ये मलिन बस्तियों का मामला, जो अब तूल लगातार पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है और विकास परिषद मलिन बस्ती उत्तराखंड के अंतर्गत ये कूच किया गया है। कांग्रेस ने नगर निगम देहरादून कूच किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने नगर निगम देहरादून कूच किया है। और कूच की वजह है मलिन बस्तियों को जो मालिकाना हक दिलाने का मामला जो लंबे वक्त से लटका हुआ है, उसे लेकर आवाज कांग्रेस लगातार उठा रही है। और बीजेपी सरकार वादा निभाओ के नारे यहां पर गूंजते हुए दिखाई दिए। अभी सरकार होश में आओ, अभी सरकार होश में आओ। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने भाजपा ने बोला था कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। अब ये लोग क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपने वादा किया था चुनाव के दौरान कि आप मालिकाना हक दोगे, अब आप क्यों नहीं इन्हें हक दे रहे हो? और गरीबों का हक है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो मुख्यमंत्री का आवास का गिराव भी करेंगे, इनका कार्यालय का भी गिराव करेंगे। एक पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहा था, भाजपा के नेता ने बोला है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन भी लेनी है और अगर आप मालिकाना हक नहीं दोगे तो हम आपको टेंशन देंगे। भाजपा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इनके हक की लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्य का सबसे पुराना मलिन बस्तियों का संगठन है। आज हमने और महानगर कांग्रेस कमेटी ने देहरादून की मलिन बस्ती के लोगों के साथ मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के बारे में नगर निगम कूच किया था और हजारों की संख्या में आपने देखा मलिन बस्ती वाले उमड़े और मालिकाना हक का मांग का ज्ञापन हमने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस ज्ञापन में हमने 30 दिन का समय दिया। 30 दिन के भीतर सरकार स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर जनता के बीच में आए और स्पष्ट करे कि मालिकाना हक किस तरह से दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, कांग्रेस द्वारा जो नगर निगम का कूच किया गया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है? इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? जी दिव्या, देखिए, मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है आवाज उठा रही है और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का कूच करने का काम भी कर रही है। आज एक बार फिर इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड मलिन विकास परिषद के तत्वाधान में जो है कूच किया है नगर निगम का और मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर जो है ये कूच किया गया है। और सैकड़ों की तादाद में इस मलिन बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं वो मौजूद रहे और इसी के साथ साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी जो है इस कूच में मौजूद रहे और साफ तौर पर ये वादा खिलाफी के खिलाफ जो है भाजपा को चेताने का काम भी आज कांग्रेस पार्टी ने किया और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मलिन बस्तियों के मामले को लेकर लगातार विरोध कर रही है कि जिस तरीके से 2016 के बाद से जो मलिन बस्तियां बनी हैं उनको हटाने की बात जिस तरीके से चल रही है, तो ऐसे में उन्हें न हटाए जाने की मांग को लेकर भी और साथ ही जो है मालिकाना हक लेकर जो है आज ये कूच किया गया। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, 30 दिन तक जो है मांगे नहीं मानी जाती है, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया जाएगा और सैकड़ों हजारों की तादाद में जो है राज्यव्यापी जो है आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो किया जाएगा। बिल्कुल, ये मामला अरुण जो बहुत लंबे वक्त से लटका हुआ है, आखिर क्या वजह है कि आज ही कांग्रेस को याद आए कि यहाँ पर नगर निगम कूच करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस मामले में बात हो चुकी है, लेकिन इस तरीके का कोई प्रदर्शन हमने देखा नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि लगातार जो मलिन बस्तियों के अधिकार को लेकर, उनके मालिकाना हक को लेकर लगातार जब 2018 में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरने का काम किया था, उसके बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब 2022 का जो है विधानसभा का चुनाव था, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कोई भी बस्ती जो है
वो नहीं हटाई जाएगी, किसी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद अब जो है जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो एक बार फिर जो है मलिन बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों पर तलवार की लटक रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है आंदोलन छेड़ा है और ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर नई मांगे नहीं मानी जाती, इनका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिलता, तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो किया जाएगा। अच्छा, एक और तो मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं, वहीं एनजीटी और ये जो हाईकोर्ट है उसका फैसला ये कहता है कि आपको नदी किनारे बसी जितनी बस्तियां हैं उनको हटाना होगा। तो आखिर दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा? बीच का रास्ता कहाँ निकाला जाएगा? जी जी बिल्कुल, देखिए एनजीटी का जो आदेश, एनजीटी ने आदेश दिया है कि जो 2016 के बाद से जो बस्तियां बनी है उनको, तो इसी को लेकर जो है ये कहा जाए कि इन्हें या तो इन्हें कहीं और पे जो है जगह इन्हें दी जाए जिससे कि जो इनके घर है वो कहीं और पर बन सके, जो ये लोग जो है वो रह सके, या अगर उन्हें हटाया भी जा रहा है तो इस तरीके की तमाम जो है इसको लेकर सियासत भी चल रही है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बसाने का काम किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बसाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी इन बस्तियों को जो है वो उजाड़ने का काम करे। तो इस तरीके से सियासत भी जो है इस पर लगातार हो रही है। लेकिन बीच का रास्ता जो है इसी तरीके से निकलेगा कि या तो अगर जो है बस्तियां तोड़ी भी जाए तो या तो इनके कोई दूसरी जगह चिन्हित की जाए जहां पर ये लोग रह सके, तो उसी को लेकर कोई बीच का रास्ता जो है इसमें निकल सकता है। नहीं तो फिलहाल जो है मलिन बस्तियों के मामले को लेकर एक बार फिर जो है सियासत जोरों पर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।